नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम है वो नया राजस्थान जो भूगोल या ज्योग्राफी का नया बैच नया क्लासेज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्लासेज है वो ऑल राजस्थान वैकेंसीज जैसे कोई भी भर्ती है, जैसे पशु परीक्षर की है अभी दिसंबर में देखने को मिलेगी उनके लिए। और बेस्ट जो है ये क्लासेज रहने वाली है और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है। और शिक्षक कोई भी राजस्थान में शिक्षक भर्ती आती है या फिर सीईटी है, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही बेस्ट होगी। और नया भूगोल है, नया जीके है, नए जिलों के अनुसार है। तो पहली क्लास हमारी राजस्थान परिचय व नामकरण पर रहेगी, पहला पार्ट है भूगोल का। और साथ में आपको बता दूं कि जो विशेष शिक्षा वाली क्लासेस या फिर अपडेट्स होती है वो मैं आपको के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे ही कोई अपडेट्स आती है हम ज़रूर लेके आएंगे। और ये क्लासेज है वो विशेष शिक्षकों के लिए या स्पेशल एजुकेटर है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि राजस्थान में भी तो विशेष शिक्षकों की भर्ती आती है, तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि अदर स्टेट भी इसमें क्या है एलिजिबल होते हैं राजस्थान में, तो अदर स्टेट है उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसमें। तो अभी से क्लासेज है वो लगानी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे हम चलते हैं क्लासेज कंटिन्यू रखेंगे और ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और उनके लिए क्योंकि 2025 में आपको विशेष शिक्षक की भर्ती देखने को मिलेगी, तो ये क्लासें उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और जो अपडेट्स है वो मैं लगातार देता रहूँगा। तो जल्दी से एक वीडियो है उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ ये फ्री क्लासेज और पूरा ज्योग्राफी है वो मैं फ्री यहाँ यूट्यूब पर ही देने वाला हूँ। तो कोई भी पशु परीक्षर हो गई, शिक्षक भर्ती हो गई और सीईटी हो गई, उनके लिए जहाँ जहाँ और भी भर्तियाँ हैं राजस्थान की, राजस्थान भूगोल टॉपिक लगता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेज रहने वाली है। तो चलिए अभी हम नोट्स की मैटिंग पैटर्न है उसको देख लेते हैं। और सबसे पहले भूगोल के माता पिता कौन थे उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो राजस्थान का नामकरण परिचय व नामकरण है वो भी देखेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं राजस्थान भूगोल, तो अपनो राजस्थान, ठीक है। तो भाई एक आपका स्पोर्ट बहुत अच्छा कारगर होना चाहिए, स्पोर्ट करना, ताकि मैं डेली की आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से बेस्ट नोट्स मेकिंग पैटर्न से आपके लिए क्लासें लेके आता रहूँ। तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले भूगोल के माता पिता के बारे में जानेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि भूगोल शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो अपनी राजस्थानी भाषा में बोलूँ तो सारों पहले अपाइए पूछा को कौन सी भाषा को है, तो भूगोल शब्द कौन सी भाषा को है, लेटिन भाषा को है। कौन सी भाषा को है, लेटिन भाषा। लेटिन भाषा अगर थाने पेपर में नहीं मिले तो बटे के करोगा ग्रीक भाषा भी कर सको। और मनोविज्ञान में ज़्यादातर थे देखो कह सारों ज़्यादा लेटिन भाषा को ही प्रयोग हो। अगर थे थाने पेपर में ये लगे कि इमें कौन सा ऑप्शन सही रहे, तो ध्यान नहीं हुआ कि सही ऑप्शन किए, तो भी में क्या करोगा लेटिन भाषा ठोक दिया, ठीक है। और इसके बाद में भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस है। भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस। कुछ भूगोलवेता या जो ज्योग्राफी के जो जाने माने वो बोलेंगे कि इरेटोस्थेनीज है। तो अभ्यर्थियों मैं आपको बता दूं कि भूगोल का जो सबसे पहले शब्द भूगोल शब्द का प्रयोग किया था वो किया था इरेटोस्थेनीज में, ठीक है। लेकिन जो भूगोल के जनक है वो कौन है, हिकेटियस है। कौन है, हिकेटियस है। उसके बाद में आधुनिक जो भूगोल है उसके जनक कौन है, एवी हमबोल्ट है। ए फॉर आधुनिक, ए फॉर एवी हमबोल्ट, ओके। नेक्स्ट, भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किसने, इरेटोस्थेनीज ने किया था। चलो इसके बाद में देखते हैं इतिहास के जनक। थोड़ा सा इतिहास के जनक है उनको राजस्थान भूगोल के साथ में रिलेट करते हुए चलते हैं। तो इतिहास के जनक भारत के जो जनक है वो वेद व्यास माने जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के जो जनक है वो कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और उसके बाद में राजस्थान के जो वास्तविक जनक है वो कौन है, GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनका पूरा नाम है। और इनको क्या है, राजस्थान के वास्तविक जनक है वो माना जाता है। अब भी चलो अपने राजस्थान को परिचय देख लेवा। राजस्थान को परिचय या नामकरण किए है वो थोड़ा सो विस्तारों देख लेवा, ठीक है।
तो अभी क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239.74। अब देखो राउंड फिगर में देख लेते हैं, पॉइंट दशमलव नहीं लगाए तो 3,42,239 होता है वर्ग किलोमीटर में। लेकिन पूरा पूरा अगर पूछे तो 7,4 भी इसके पॉइंट के बाद आता है। अगर ऐसे याद नहीं हो तो 3,42,239 कितना, 3,42,239 क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अब नया जिला के अनुसार है तो नया जिला कितना है सारा, 50 जिले हैं और 33 क्या है पुराने और कितने जुड़ गए 17, ठीक है, 33 पहले वाले और 17 50। संभाग कितने 10, पहले कितने थे 7, अब कितने हो गए 10, कितने जुड़ गए 3 और जुड़ गए कितने बन गए 10। अब नवीनतम जिले कितने, अब 17/19, ये कैसे, तो भाई मैं आपको बताऊं 17 कैसे है। 17 ऐसे है कि जो जयपुर और जोधपुर है उनको दो भागों में विभाजित कर दिया, जयपुर ग्रामीण जयपुर शहरी। ऐसे ही जोधपुर को भी 2 नाम दे दिए, जोधपुर ग्रामीण जयपुर शहरी। तो इस वजह से उनको एक ही मानकर क्या किया है 17 जोड़ोगे तभी तो 50 बनेंगे ना, 33 और 17 50। आप 19 जोड़ते हो तो ऊपर चले जाते हैं 50 से भी, तो ऐसा है। तो उनको ये वजह है कि इनको 17 भी या 19, अगर ऑप्शन में था ना 17 दिखा है तो 17 ही करना, ठीक है। नया जिला में अगर 19 दिखा है 17 नया है तो 19 से करना। लेकिन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था एग्जामिनर वो तेवे ही कोने, ओके। तो नवीनतम जिले 17 या 19। अब नवीनतम संभाग कितने 3, नवीनतम संभाग कितना है 3 है, कौन कौन सा, बांसवाड़ा पाली सीकर, बांसवाड़ा पाली सीकर। शॉर्ट ट्रिक याद करो तो क्या, वापसी ऐसे याद कर सकते हो या बासीपा भी बोल सकते हो। तो नवीनतम जिले कितने 3, वापसी यानी बांसवाड़ा पाली सीकर, ओके याद हो गए। चलते हैं नेक्स्ट वेगनर जी की ओर। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो देखो मैं आपको बता दूं कि पहले पृथ्वी है वो एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसको क्या बोलते थे पेंजिया। एक ही महाद्वीप था पृथ्वी पर और एक था पेंथालासा। पेंथालासा था वो महासागरीय भाग था और पेंजिया था वो महाद्वीपीय भाग था। महाद्वीपीय भाग था वो 29% था, स्थल भाग बोलते हैं उसको, और जो 71% है वो पेंथालासा यानी जलीय भाग था, महासागरीय भाग 71% था, ओके। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वो किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर जी। अल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया था, तो इन्हीं के नाम पर इनका ये सिद्धांत रखा गया कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने कब, एक भूगर्भिक सम्मेलन हुआ था जर्मनी के अंदर 6 जनवरी 1912 को, तब इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और प्रकाशित कब किया, प्रतिपादन या प्रकाशित में अंतर आता है। प्रतिपादन यानी इन्होंने मौखिक रूप से बताया था, और प्रकाशित यानी लिखित रूप में प्रमाण कब दिए, 3 वर्ष बाद यानी 2012 के बाद में 1915 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये बुक थी, इसके अंदर इन्होंने इसका प्रकाशन किया था, किसका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, ओके। इन्होंने बताया कि पेंजिया महाद्वीप है, स्थल भाग है पृथ्वी पर, उसको पेंजिया बोला गया। क्या बोला इन्होंने, पेंजिया जिसे महाद्वीप है, और एक भाग था पेंथालासा जिसे महासागर था, जिसमें महासागर आता है जल, पेंथालासा का अर्थ क्या है पानी। और पृथ्वी पर क्या है 2 भाग, क्योंकि आपको पता है पहले एक ही महाद्वीप था, अभी क्या है 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में बंटा है, लेकिन पहले तो एक ही था। अब ये वजह क्या रही कि बहुत ही मिलियन वर्षों पहले, कितने 200-250 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, पृथ्वी पर 2 बल है वो कार्यरत है। कौन से, ज्वारीय शक्ति और एक गुरुत्वीय बल। ज्वारीय बल एक गुरुत्वीय बल जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर टिके हैं, और एक ज्वारीय बल जिसकी वजह से क्या है ज्वार भाटा आते हैं ना, वो ज्वारीय बल किसकी वजह से होता है, सूर्य या चंद्रमा की वजह से। किसकी वजह से, सूर्य तथा चंद्रमा की वजह से ये क्या है ज्वारीय शक्ति उत्पन्न होती है या ज्वारीय बल लगता है। तो इन दोनों बलों के कारण क्या हुआ कि जो स्थल भाग था महाद्वीप उस पर बल लगा, और ये क्या हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, किसमें, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ऊपर जो किसका वो था उत्तरी ध्रुव की ओर वो अंगारा लैंड, ठीक है। दक्षिणी तरफ जो खिसक गया वो कौन था, गोंडवाना लैंड। और बीच में कौन घुस गया,
सागर, ये पेंथालासा। पेंथालासा उसको क्या बोला इन्होंने, टेथिस सागर। क्या बोला, टेथिस सागर, क्योंकि पानी की प्रकृति है हर कहीं घुस जाना। ठीक है, अगर आप किसी भी जैसे पजल्स होता है उनके अंदर अगर आप पानी डालो तो वो ऑटोमेटिक क्या है, चलते जाता है, नहीं किनारों को छोड़ते हुए। तो ऐसे ही ये क्या है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड तो ऊपर उठे हुए थे, महाद्वीप भाग थे, तो उनमें तो कैसे घुसता, लेकिन ये नीचे रह गया। तो टेथिस सागर, इन दोनों के बीच में जो स्थान मिला इसको, वहीं ये पानी क्या है, या सागर घुस गया, उसको क्या बोला, टेथिस सागर। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया, ये किसके भाग थे, अंगारा लैंड के, अंगारा लैंड के भाग। अब है गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और भारत और दक्षिणी एशिया, ये क्या हो गए, किसके भाग है, गोंडवाना लैंड के। तो आपको पूछे कि राजस्थान किसका भाग है, किस लैंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड आपको करना है। ठीक है, पेपर में था ना ये पूछे कि कौन सो भाग है, कौन सा गो भाग है राजस्थान, तो राजस्थान किंगो भाग है गोंडवाना लैंड। क्यों, क्योंकि गोंडवाना जो हमारा भारत है वो दक्षिणी एशिया में आता है। दक्षिणी एशिया किसका है, गोंडवाना लैंड का। भारत किसका है, दक्षिणी एशिया का। और राजस्थान किसका है, भारत का। तो सारे किस में, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में आते हैं हम। ठीक है, तो अभी इसका नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक नोट्स बना लेना, सारे क्या है, ज़्यादा कुछ पेज नहीं होंगे, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, यानी पेपर अप्रोच के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, ये ज़्यादा नहीं है, टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से। और हम यहाँ ये राजस्थान का मैप है उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, राजस्थान का मैप है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने कितने राज्य है, 5 है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये रहा। और अंतर्राष्ट्रीय कितने देशों के साथ है, एक देश, पाकिस्तान के साथ क्या है, राजस्थान सीमा बनाता है। ओके, बाकी यहाँ आप देख लेना, ये रहा। ठीक है, पूर्वी देशांतर, राजस्थान का पश्चिम बिंदु, कटरा, गांव, फतेहगढ़, जैसलमेर, ये सारे हम ना आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इसको ज़्यादा कुछ देखने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सारे डिटेल जानेंगे इसकी। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर, इधर जयपुर ग्रामीण, जो जयपुर ये रहा, इसी वजह से 17-19 हो रहा था। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो है, लेकिन ये जो दिशाएं हैं ना, ये वास्तु के अनुसार है, वास्तु के अनुसार है। तो उत्तर पूर्व है इसको ईशान कोण बोलते हैं, दक्षिण पूर्व है उसको आग्नेय कोण बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, और उत्तर पश्चिम इसको वायव्य कोण बोलते हैं। कर्क रेखा हमारे राजस्थान के 2 जिलों को से होकर गुजरती है, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। ओके, अब फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आपका एक जो रावीरा का, ये मैं क्यों लेके आया हूँ, रावीरा जो राजस्थान में पुस्तकें आती है उनका ये ऑथेंटिक जो डायग्राम, इसका मानचित्र है, वो देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ एक कन्फ्यूजन था कि जो फलोदी है उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है या नहीं, इस पर कन्फ्यूजन था, तो इसमें ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है। ठीक है, फलोदी की सीमा क्या है, पाकिस्तान से लगती है। अब 6 ज़िले हो गए हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, इसमें भी है ये रहा फलोदी। ठीक है, टच करता है ना। अब फिलहाल चलते हैं जो नेक्स्ट पेज है हमारा, जो नोट्स मेकिंग पैटर्न चल रहे थे हम उस पर, कोडेड क्लासेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पेंथालासा यानी पानी वाला भाग और एक स्थल भाग था, वो पेंजिया था। वो 2 भागों में ऐसे क्या है, जैसे जैसे गुरुत्वीय और ज्वारीय शक्ति का प्रयोग होता गया, वैसे वैसे ये ऐसे टूटता गया। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके और देख लेना। और 250 मिलियन वर्ष पूर्व प्रीमियन काल था, उस समय की बात है ये। और त्रियासिक काल है, उसमें 200 मिलियन वर्ष पूरे किए हैं। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या है, ये और भी टुकड़े होते गए, महाद्वीपों में टूटता गया है। ठीक है, कौन है, पेंजिया। और ये अंगारा लैंड है, इधर गोंडवाना लैंड है। हमारा राजस्थान किस में आता है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब देखो जो मरुस्थलीय भाग है वो जैसे जैसे टेथिस सागर है वो पीछे की ओर खिसकता है, तो क्या छोड़ता है, वो मरुस्थलीय भाग उत्पन्न करता जाता है। ठीक है, तो यही वजह है। राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं, ये रहा। हम उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो ये भाग है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग ये है वाला है ना, इधर वाला ये क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है, ये पूछेगा आपको कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है, तो किसका बताओगे, टेथिस सागर का। क्यों, क्योंकि जैसे ये जो टेथिस सागर है पीछे खिसका,
यानी गुरुत्वीय और ज्वारीय बल के कारण टेथी सागर है वो महाद्वीप से पीछे की ओर खिसकता गया, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी अपने केंद्र पर क्या है घूर्णन गति करती है, तो उसकी वजह से पानी भी क्या है पीछे की ओर जाता रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेथी सागर है वो पीछे खिसका, वैसे वैसे मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या है मरुस्थलीय क्षेत्र उत्पन्न होता गया। तो किसका अवशेष है मरुस्थलीय क्षेत्र? ये टेथिस सागर का। उसके बाद में है यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ध्यान रखना जो पर्वतीय प्रदेश है वो किसके भाग होते हैं? गोंडवाना लैंड। तो इसमें आपको पूछिए कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है, तो क्या आएगा? गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का, ध्यान रखना। ठीक है, फिर वापस आता है इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो मैदानी प्रदेश है ना ये सा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ये किसका अवशेष है? वापस यानी मिट्टी है, जिसे अपने राजस्थानी भाषा में बाड़ू मिट्टी बोलते हैं ना, बाड़ू मिट्टी हो गई, खेतों वाली मिट्टी हो गई, तो वो किसका भाग है? ठीक, किसका? टेथिस सागर का। क्यों? टेथिस सागर जैसे जैसे पीछे खिसकता गया वैसे वैसे ये मरुस्थलीय और मैदानी भाग है वो बनते गए। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये जो हाड़ौती क्षेत्र आता है, हाड़ौती पठारी क्षेत्र, तो आपको पता है पठार और पर्वत ये किससे बनते हैं? पत्थरों से। पथरीला भाग कौन? गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड क्या है? हाड़ौती पठारी प्रदेश है, उसी के जो गोंडवाना लैंड का ही ये अवशेष है। कौन? हाड़ौती पठारी प्रदेश। कौन सा भाग है ये? कौन सा? दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है, हाड़ौती पठारी प्रदेश, ये आ गया समझ में? ठीक है, जैसे ही आपको पूछे कि हाड़ौती पठारी प्रदेश किसका अवशेष है, तो गोंडवाना लैंड का। सीधा सही है, जिसमें पत्थर दिखाई दे, यानी जैसे अरावली पर्वतीय है, हाड़ौती पठार है, ये किसके? गोंडवाना लैंड के। और उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या जो कृषि योग्य भूमि है मैदानी प्रदेश वो किसके? टेथिस सागर। इतना ही है। ओके, नेक्स्ट है अभी राजस्थान का नामकरण देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से चलेंगे हम, तो क्लास है उसको पूरा देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नामकरण, तो पहला क्या बोला? ब्रह्मवर्त बोला गया है। राजस्थान के नामकरण किया जा रहा है। आप करा कि राजस्थान को नामकरण, तो नामकरण में ब्रह्मवर्त किम किया गया है? ऋग्वेद के अंदर। तो वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या बोलियो है? ब्रह्मवर्त। ठीक है, तो ब्रह्मा जी, ब्राह्मण लोग किसमें? ऋषि मुनि हुआ करते थे, वही है। तो ब्रह्मवर्त ऋग्वेद, ऋषि मुनि का ऋ यानी ऋग्वेद और ब्रह्मवर्त तो ब्रह्मा जी, ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋषि मुनि कौन होते थे? ज़्यादातर ब्राह्मण ही होते थे पहले। ठीक है, इसी वजह से ब्रह्मवर्त किसमें रखा गया है नाम? ऋग्वेद के अंदर। अब है राजपूताना। बहुत ही अच्छा टॉपिक आ रहा है आगे आगे, थोड़ा स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। राजपूताना है, इसको किसने बोला था? सबसे पहले मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने 1800 ईस्वी के अंदर मौखिक रूप से राजपूताना नाम दिया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। क्या बोला? राजपूताना। कब? 1800 ईस्वी में। क्या लिखित या मौखिक? तो मौखिक, जॉर्ज थॉमस। अब क्या चाहिए? लिखित प्रमाण। तो लिखित प्रमाण है वो विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस की एक किताब थी, बुक थी विलियम फ्रैंकलिन की। ठीक है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से ये बुक थी विलियम फ्रैंकलिन की। उन्होंने 1805 ईस्वी में क्या है? लिखित प्रमाण दिया था। और जो ये बुक थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसका प्रकाशन किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका क्या किया था? प्रकाशन किया था। राजपूताना फारसी में राजपूतों का बहुवचन भी है, यानी राजपूताना है उसको फारसी में क्या बोलते हैं? राजपूतों का बहुवचन भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है। उसके बाद में आता है राजस्थानादित्य। ये नाम कहाँ पर उत्कीर्ण था? तो वो भी हम देख लेते हैं। राजस्थानादित्य कहाँ था? ये बसंतगढ़ शिलालेख पर मिला। क्या? बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही के अंदर। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख है वो। और ये कब? 682 विक्रमी संवत या फिर 625 ईस्वी की बात है।
और चावड़ा वंश के शासक हुआ था वर्मलाल। ठीक है, बसंतगढ़ चावड़ा शासक वंश के शासक थे, उनके जो वर्मलाल से उत्कीर्ण किया गया था बसंतगढ़ शिलालेख पर। चावड़ा शासक थे, उन्होंने इस पर क्या उत्कीर्ण करवाया था, बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, कहाँ पर? खिम्मल माता मंदिर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। खिम्मल माता मंदिर सिरोही है, वहाँ पर बसंतगढ़ शिलालेख है। चावड़ा वंश के शासक थे, उन्होंने उत्कीर्ण करवाया था 682 विक्रमी संवत या 625 ईस्वी में। ठीक है, 57 साल घटा दो। नेक्स्ट है राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा, सॉरी राजस्थान है, राजस्थान रायथान या रजवाड़ा नाम है, वो किसने दिया? तो ये दिया था कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। तो घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास के जनक है। किसको बोला जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक घोड़े के ऊपर जा रहे थे, और अपने राजस्थान है, देसी भाषा में बोलो तो राजस्थान आ रही आदत है कि वह कह जब भी कोई हाथी या घोड़ो पर चढ़ दिख जाए तो भी लेर लेर हो जाए, काम पड़े हो सारे ही। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड क्या करता, एक घोड़े पर चढ़ के जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर चाहता हो, तो वहाँ पर क्या घोड़े पर ही चाहता। ठीक है, तो इस वजह से कोई पूछता कि कौन आया, तो घोड़े वाले बाबा है। कर्नल जेम्स टोड कौन जानता था? अभी तो कुछ के नाम ही ऐसे होते हैं, उस टाइम तो अंग्रेज जो ये कर्नल जेम्स टोड है, ऐसा कुछ नाम सुना ही था, राजस्थानियों के तो अलग ही होते हैं। तो इस वजह से वो क्या बोलते हैं, घोड़े वाले बाबा आए हैं। तो घोड़े वाला बाबा किसको बोलते हैं? कर्नल जेम्स टोड। क्या बोला था इन्होंने? राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा, राजस्थान को ये नाम दिया था इन्होंने। नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलें तो राजस्थान, राजस्थान मुणावत नैनसी है, इन्होंने ये राजस्थान नाम दिया था। मुणावत नैनसी ख्यात के अंदर ये मिलता है। मुणावत नैनसी है, इनको राजस्थान के अबुल फजल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मुणावत नैनसी को राजस्थान के अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी बोलता हूँ वो थोड़ा सा लिख लिया करो। ठीक है, सेकंड है ये राजरूपक, वीर भाण द्वारा रचित था राजरूपक, उसके अंदर इसके प्रमाण मिलते थे, किसके? राजस्थान नाम के। और पहली बार ये क्या है, एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान बना था। चौथे चरण के अंदर क्या है, राजस्थान नाम है वो लिया गया था। ठीक है, ठीक है, एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को क्या है, पूर्व राजस्थान नाम से राजस्थान को पुकारा गया पहली बार। ठीक है, लेकिन मुणावत नैनसी ख्यात है उसके अंदर, और राजरूप के अंदर राजस्थान का नाम रचित है। अब है मरुकांतर। मरुकांतर कहाँ, राजस्थान का नाम मरुकांतर कहाँ पर मिलता है? वाल्मीकि की जो रामायण है उसके अंदर मिलता है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर, तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऊपर का सारा देख लिया हमने, और एक छोटी सी जानकारी और बता दूं कि यहाँ पर ये टेथिस सागर का भाग है, कौन सा? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। क्यों है? क्योंकि जैसलमेर के अंदर है ना समुद्री जो चूहा होता है उसके प्रमाण भी मिले, इस वजह से क्या है, कह सकते हैं कि ये टेथिस सागर का भाग था, समुद्री चूहे के इसमें प्रमाण भी मिले हैं। अब चलते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो देख लेते हैं, तो साथ साथ में लिखते जाना ये चीज़ें। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये तो जो नए ज़िले बने हैं उन्हीं के अनुसार अभी तक क्या है, 2000 के बाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। कौन? जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? आयरलैंड का निवासी था। यह मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। कौन? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कौन था? मराठा शासक जो दौलत राव सिंधिया था उनका अंग्रेजी कमांडर था। ओके, इसके बाद में 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक, 1805 में जो विलियम फ्रैंकलिन थे उन्हें जो पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। 1805 में जो विलियम फ्रैंकलिन थे उन्होंने जो पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसका प्रकाशन किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, और जॉर्ज थॉमस है, मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने राजपुताना शब्द कहा था। राजस्थान को क्या नाम दिया था? राजपुताना। ये हमें अब भी पढ़ के आए हैं। थोड़ा कर्नल जेम्स टोड है उनके बारे में देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा इनको बोलते हैं। जन्म इनका लिंगस्टन स्कॉटलैंड में हुआ था।
ठीक है। लिविंगस्टन स्कॉटलैंड में हुआ था। गुरु इनके कौन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु कर्नल जेम्स टोड के है वो गुरु कौन है, जैन यति ज्ञानचंद। 2018 की भर्ती थी, 2016 की, ठीक है। 2016 वाली भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन आया था पहली बार कि कर्नल जेम्स टोड है उनके गुरु कौन थे, तो जैन यति ज्ञानचंद, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया था इन्होंने, भीलवाड़ा मांडलगढ़ से, ठीक है। मांडलगढ़, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ है, वहाँ से इन्होंने प्रवेश किया था, ठीक है। अब उसके बाद में है पुस्तकें, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकें कौन कौन सी है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और राजस्थान में, हमारे इंडिया में भी इसको अलग नाम से द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एक ही बुक है ये, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका प्रकाशन है वो जेम्स क्रुक ने किया था। इसका 2 भागों में हुआ था, ठीक है, 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। और प्रकाशन जेम्स क्रुक ने, हिंदी अनुवाद है, ध्यान रखना, जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी अनुवाद है वो GH ओझा जी, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी है, उन्होंने किया था। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सेकंड, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसका प्रकाशन है इनकी जो पत्नी थी, कर्नल जेम्स टोड की जो पत्नी थी जूलिया कल्टरबर्ग है, उन्होंने किया था। जूलिया कल्टरबर्ग है, कल्टरबर्ग कौन है, इनकी पत्नी थी कर्नल जेम्स टोड की, ठीक है, घोड़े वाले बाबा है, उनकी पत्नी थी, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्या है, मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण कर गठन किया गया। क्या किया गया, एक गठन किया गया, यानी जो रियासतें थी, 19 रियासतें थी राजस्थान की, वो क्या है, उनका एकीकरण करके एक राजस्थान बनाया गया, संपूर्ण राजस्थान। तो स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 को ये क्या है, बनकर तैयार हुआ, एकीकरण हुआ था, ठीक है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में ये हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान 7 चरणों में एकीकरण कर गठन किया गया। राजस्थान से पूर्व स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। कौन, राजस्थान है वो 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर क्या था, विभक्त था। रियासतें हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन सी रियासतें थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही, बीकानेर, किशनगढ़, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और जैसलमेर। ये क्या है, 19 रियासतें हुआ करती थी स्वतंत्रता से पूर्व। ठिकाने थे वो 3 थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। तो कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा वहाँ, नीमराणा अलवर में, और लावा कहाँ था, टोंक, ठीक है। अब एक केंद्र शासित प्रदेश से अजमेर मेरवाड़ा, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अंग्रेज शासित प्रदेश था, वो कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा था। अब नए जिलों के गठन पर कैबिनेट की मुहर या अनुमोदन कब हुआ वो देख लेते हैं, यानी ये नए जिलों पर हम चलते हैं, नए जिलों की ओर चलते हैं। तो नए जिलों की के लिए जो गठन पर कैबिनेट की मुहर है वो कब लगी या अनुमोदन कब हुआ, तो 4 अगस्त 2023 को, 4 अगस्त 2023 को। फिर एक दिन छोड़ के तो अगले ही दिन यानी 5 तारीख नहीं, 6 अगस्त 2023 को क्या हुआ, अधिसूचना जारी की गई, ठीक है, जारी हुई अधिसूचना। फिर अधिसूचना प्रभावी कब हुई, 7 अगस्त 2023 को। कब हुई, 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना प्रभावी हुई थी नए जिलों के गठन की, ठीक है। अब पुराना राजस्थान और नया राजस्थान है उसको कंपेयर करते हुए हम साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। तो पुराने राजस्थान में कितने जिले, 33, संभाग कितने, 7, कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, ये क्या थे,
7 संभाग थे। अब नए राजस्थान में कितने जिले कितने संभाग वो देख लेते हैं। नया राजस्थान है उसमें 50 जिले 10 संभाग। कौन कौन से पुराने 7 संभाग जो ये हैं ये, और 3 नए जुड़ गए वापसी, यानी बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ओके, ये हम देख चुके हैं। अब फिर आगे की ओर चलते हैं, जो राज्य प्रतीक है उनकी ओर। तो राज्य वृक्ष कौन है? खेजड़ी। इसको जांटी, सिमलो, ऐसा कुछ और भी नाम है राज्य वृक्ष। इनकी सारी डिटेल हम आगे भी देखेंगे। अब राज्य पुष्प कौन है? रोहिड़ा। राज्य पुष्प या फूल बोलते हैं, तो वो कौन सा है? रोहिड़ा है। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। कौन है? राज्य पशु चिंकारा है। अब ये चिंकारा है वो वन्य श्रेणी का है, और एक है जो पालतू श्रेणी का, ठीक है, वो है राज्य पशु ऊंट, जिसको 30 जून 2014 में घोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद में राज्य पक्षी गोडाउन। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडाउन। इसकी सारी डिटेल देखेंगे दोस्तों हम, यानी कब इसको घोषित किया गया, वो सारी। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश। तो ये राज्य क्या है? गीत है। अब राज्य गीत और राज्य शास्त्रीय नृत्य और राज्य नृत्य, इनके अंदर थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है, देख लो। राज्य शास्त्रीय नृत्य आ जाए तो उसमें क्या करना है आपको? कथक करना है। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य है, उसके अंदर क्या करना है? कथक करना है। और राजस्थान का राज्य नृत्य सीधा आ जाए तो घूमर करना है, ठीक है। जो घूमर में जो महिलाएं जो घाघरा पहनकर जो डांस करती है या फिर नृत्य करती है, वो क्या कहलाता है? उसका जो घेर होता है उसको घूम बोलते हैं, ठीक है। राज्य खेल कौन सा है अपना? राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। 1948 में इसको क्या है? बास्केटबॉल राज्य खेल का दर्जा दिया गया था 1948 को, ठीक है। आगे समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। अब इन जो खेजड़ी वगैरह सारा है वो विस्तारित रूप से देख लेते हैं, ठीक है। खेजड़ी प्रतीक चिन्ह है राज्य वृक्ष। प्रतीक चिन्ह कौन सा है? राज्य वृक्ष का कौन सा? खेजड़ी। घोषित वर्ष 31 अक्टूबर 1983। तो ध्यान रखना, जो खेजड़ी है और एक राज्य पुष्प है रोहिड़ा, वो दोनों ही एक ही दिन हुए हैं, 31 अक्टूबर 1983 को। उसकी भी मैं डिटेल दिखाऊंगा आपको। खेजड़ी प्रतीक चिन्ह है राज्य वृक्ष। घोषित वर्ष 31 अक्टूबर 1983। वैज्ञानिक नाम क्या है खेजड़ी का? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। उपनाम क्या है खेजड़ी का? समी, थार का कलिप वृक्ष, या फिर जांटी, या सेमलो, या राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं। तमिल में इसको पेय में बोलते हैं, और इसका अलग नाम छोकड़ो भी है। किसका? खेजड़ी का। ये इसके उपनाम है। चलिए नेक्स्ट है गोडाउन। गोडाउन क्या है? प्रतीक चिन्ह है किसका? राज्य पक्षी का है। गोडाउन है वो प्रतीक चिन्ह है किसका है? राज्य पक्षी का है, ठीक है। इसको घोषित कब किया गया था? 21 मई 1981 को। कब किया गया? 21 मई 1981 को। किसको? राज्य पक्षी गोडाउन को, ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसेट्स। क्या है वैज्ञानिक नाम किसका? गोडाउन का आर्डियोटिस नाइग्रिसेट्स, ओके। उपनाम क्या क्या है वो देख लेते हैं कि माल मोरडी, हुकना, सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी बोलते हैं गोडाउन, ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। शर्मिला पक्षी ये भी बना है, ठीक है। तो अब गोडाउन और चिंकारा है, उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो मैं बताऊं क्या है चिंकारा। चिंकारा देख लेते हैं। प्रतीक चिन्ह है किसका? राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी का, ठीक है। घोषित वर्ष है 22 मई 1981। और वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बन्नेटी। गजेला बन्नेटी। और 2 बार गजेला ये भारतीय प्रजाति है। 2 बार गजेला बोले, ये भारतीय प्रजाति है। उपनाम क्या है? छोटा हिरण। छोटा हिरण है इसका उपनाम है। अब देखो थोड़ी सी मैं सेम चीज़ बताऊँ। अब घोषित वर्ष से गोडाउन है उसको बोला 21 मई 1981 को, और दूसरे ही दिन अगले ही दिन 22 मई 1981 को क्या कर दिया? चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया। तो क्या है? पक्षी पहले उड़ गया, फिर क्या आता है? राज्य पशु। पक्षी उड़ गयो, फिर लेरू क्या है? पशु आयो, ठीक है। तो पहले दिन के करियो गोडाउन ने राज्य पक्षी घोषित करियो, दूसरे दिन चिंकारा ने कर दियो? राज्य पशु घोषित कर दियो 22 मई 1981 में। अब देखो 2 चीज़ें बताई थी ना, खेजड़ी और उसमें रोहिड़ा में सेम है। ये देखो ये रहा 31 अक्टूबर 1983 है।
अब देखो उसके बाद में चिंकारा के बाद में पढ़ते हैं ऊंट। ऊंट है उसका प्रतीक चिन्ह किसका है? राज्य पशु। कौन सी श्रेणी? पालतू श्रेणी। ठीक है, जो घरेलू बोल रहे हैं यहाँ पालतू श्रेणी है, उसके अंदर जो प्रतीक चिन्ह है वो राज्य पशु किसका है? कौन है? ऊंट है। राज्य पशु ऊंट है, पालतू श्रेणी का। घोषित वर्ष कौन सा है? 30 जून 2014। 30 जून 2014। और एक चीज़ बता दूं, अधिसूचना अगर पूछे तो उसमें 19 सितंबर करना है आपको। 19 सितंबर 2014 बीकानेर से इसको क्या है अधिसूचना जारी की गई थी ऊंट का जो राज्य पशु घोषित करने की। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमल्स ड्रोमेडेरियस। ये एक कुबड़ वाला है, इसको बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमल्स ड्रोमेडेरियस। इसका उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज। ये तो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में रोहिडा। रोहिडा है प्रतीक चिन्ह किसका है? राज्य पुष्प का। किसका? राज्य पुष्प। घोषित वर्ष बता दिया 31 अक्टूबर 1983। वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम है, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, टिकोमेला अंडुलेटा। उपनाम क्या है? रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ी मरु सोगा। और रोइडे से क्या है? बंदूक की बट बनाई भी जाती है। ठीक है, रोइडे से की लकड़ी होती है ना, उससे क्या बनाई जाती है? रोहिड़े की लकड़ी से बंदूक की बट बनाई जाती है। और इससे रोहिड़े का जो पुष्प है उसका कलर कैसा होता है? अगर रंग पूछ ले, रोहिड़े का पुष्प का रंग पूछ ले तो हिरमिच कलर होता है। क्या होता है? हिरमिच। ठीक है, हिरमिच कलर इसका होता है रोहिड़ी के पुष्प का। 31 अक्टूबर 1983 को उसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो अपनी क्लास कंप्लीट। तो राजस्थान का जो भूगोल था उसके बारे में हमने कम्प्लीटली जाना है। और आज की क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। और बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लेना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नया जीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।